जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की थर्ड कैटेगरी को कवर करेंगे जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसके मैंने नोट्स ड्राफ्ट किए हैं जो कि आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। साथ में हम लोग PSX की वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी रहे। ये हम आगे PSX की वेबसाइट पे और यहाँ से हम PSX डाटा पोर्टल पे। अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ। इंट्राडे ट्रेडिंग नाम से ही क्लियर है कि कोई ऐसी ट्रेड जो विद इन अ डे क्लोज हो जाए। अब विद इन अ डे स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें एक टाइमिंग है कि सुबह 9:30 बजे स्टॉक मार्केट ओपन होती है और तकरीबन 3:30 या 4 बजे तक ये क्लोज हो जाती है। तो इस दौरान आप शेयर्स को परचेज़ करें और सेल करें तो इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने लाजमी कंसीडर करना होता है फॉर मूविंग टूवर्ड्स इंट्राडे ट्रेडिंग। तो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर आ जाता है मार्केट का ट्रेंड, कि आपने मार्केट के ट्रेंड को लाजमी फोकस करना है। आ जाते हैं स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे। मार्केट ट्रेंड क्या होता है? ये आज का आपको ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें आपको दोनों ट्रेंड नज़र आ रहे हैं कि मार्केट अपवर्ड भी जा रही है, डाउनवर्ड भी आ रही है, अगेन अपवर्ड भी जा रही है, डाउनवर्ड भी आ रही है। तो अपवर्ड का मतलब बुलिश और डाउनवर्ड का मतलब बेरिश, तो दोनों का मिक्सचर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा साइडवेज। तो साइडवेज का मतलब होता है, एक सेकंड में आपको ग्राफ में दिखा दूँ, ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है 2023 से ऊपर वाला, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो ना मार्केट ज़्यादा अप जा रही ना डाउन जा रही, तो इसे कहते हैं साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस बहुत कम होना। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आपने इंट्राडे की तरफ मूव करना है। वो क्या होता है लिक्विडिटी? मैं एक सेकंड इस पे वन डे पे आ गया। तो लिक्विडिटी फैक्टर ये होता है, लिक्विडिटी का दूसरा नाम वॉल्यूम भी होता है। तो आपने जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है सबसे पहले आपने उस शेयर का वॉल्यूम देखना है। तो आपने कोई ऐसा शेयर परचेज़ नहीं करना जिसका आगे बायर ही अवेलेबल ना हो। तो आपने कभी ऐसा स्टॉक परचेज़ नहीं करना जिसका वॉल्यूम थोड़ा हो। अब वॉल्यूम थोड़ा मीन्स मैं आपको एक बेंचमार्क बता रहा हूँ। बेंचमार्क ये है कि आपने जब भी ट्रेड करनी है टॉप एक्टिव स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी है और नज़र उसके वॉल्यूम पे रखनी है। वॉल्यूम में आपने देखना है कोई ऐसा स्टॉक या ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स मिनिमम 10 मिलियन से अबव ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा टॉप 10 के अंदर जो लास्ट वन है वो 42 मिलियन से अबव है। तो सेकंड लास्ट 42 मिलियन से अबव। इसी तरह से यहाँ पे जो टॉप पर कंपनी है WTL, उसकी जो आज की ट्रेड हुई है वो 125 मिलियन है। तो मतलब ये यहाँ पे वो तमाम स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आपने लाजमी कंसीडर करना है, वो ये, एक तो वॉल्यूम वाला, सेकंड फ्लक्चुएशन वाला। फ्लक्चुएशन को मज़ीद आसान कर दें, वॉलेटिलिटी। लेट से मार्केट ही आजकल गिरी हुई है तो आपने फिर जो बेंच मार्क है उसको डिक्रीज़ करके 1 मिलियन तक आ जाने के, लेट से 1 मिलियन से नीचे जिस भी शेयर में ट्रेडिंग हो रही है आपने उसमें इन नहीं होना, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस भी कम होंगे। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस कम है तो इन होने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैंने आपको बेंचमार्क बताया है मिनिमम 10 मिलियन जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो फिर 1 मिलियन। तो यहाँ तक आई होप आपको वॉल्यूम क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी होती है या इसे वॉल्यूम कहते हैं। सेकंड आ गया वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होता है? देखिए जब भी आपने ट्रेड करनी है, अभी आपको ये नज़र आ रहा है टॉप एक्टिव स्टॉक्स। तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट बोर्ड्स हैं, टॉप एक्टिव स्टॉक्स, टॉप एडवांसर और टॉप डिक्लाइनर्स। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। अब यहाँ वो ये कह रहा है कि आपने वॉलेटिलिटी लाजमी देखनी है। वो क्या चीज़ है? आपने लेट से यहाँ पे ओपन कर लिया WTL को जब आपने ओपन किया तो आपने ये देखना है कि यहाँ मेरे प्रॉफिट कमाने के कितने चांसेस हैं। ये वाला एक पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इधर वॉलेटिलिटी अच्छी है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे वॉलेटिलिटी कोई खास आपको नज़र नहीं आ रही। उसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा है कि ग्राफ का पैटर्न अप डाउन अच्छे मार्जिन से हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। तो आपने ये मार्जिन लाजमी कंसिडर करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। वॉलेटिलिटी आपको समझ आएगी। बैंक ऑफ पंजाब को मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, अब बैंक ऑफ पंजाब का ये देखें, आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है। देखें प्राइस यहाँ पे क्या स्टैंड कर रही है 18.67, देन गिरी है 18.50 पे, देन अगेन अपवर्ड आई है कितनी 19.02 पे, फिर नीचे गिरी है 18.89। तो इसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी के प्राइसेस ऊपर नीचे एक अच्छे मार्जिन के साथ फ्लक्चुएट कर रही हूँ। वापस आ जाते हैं अपने नोट्स के अंदर। वॉलेटिलिटी भी क्लियर हो गया। एंट्री एग्जिट लेवल कौन सा है वो मैं आपको इंशाल्लाह कैलकुलेशन में समझाऊंगा। स्टॉप लॉस को भी आप इग्नोर करते हैं। टारगेट प्राइस भी मैं आपको कैलकुलेशन में समझाऊंगा। वॉल्यूम एनालिसिस भी कैलकुलेशन में समझाऊंगा। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट को लाजमी आपने कंसिडर करना है। लेट से आपकी मार्केट ओपन हुई है 9:30 बजे और 10 बजे पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गया है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस को 6% से बढ़ा के 20% कर दिया। तो जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आएगी फ़ौरन से रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा और जो रियल इस्टेट में कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनकी प्राइसेस एकदम से गिरेंगी। उसकी वजह ये होगी कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, लोग शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए हैं। इन्वेस्टर यहाँ से भागेगा और जब इन्वेस्टर भागेगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएंगी।
तो रियल इस्टेट सेक्टर आपका गिरना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपने रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फिर आपने वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी और सेक्टर में मोबिलाइज़ करनी है। टेक्निकल इंडिकेटर्स ये भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। टाइमिंग का ऐसा इतना मसला नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ आप लोगों की कवर हो जाएगी। और डिसिप्लिन तो मेन एक आप कह लें कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। डिसिप्लिन ये है कि आपने ग्रीड इन्वॉल्व नहीं करनी। जहाँ आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, एक आपने डिसिप्लिन या स्ट्रेटजी सेट की भी है, उसको फॉलो करना है। जहाँ ग्रीड इन्वॉल्व होगी वहीं पे आप लॉस बुक करवाएंगे, और हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज़्यादा बुरे हों कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट से हाथ धो बैठे हैं। आ जाते हैं वापस अपनी कैलकुलेशन शीट के ऊपर। यहाँ हम एग्जाम्पल्स के साथ कोई कैलकुलेशंस भी करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को ओपन करेंगे। ये आपकी एक वर्कबुक है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म, स्विंग और इंट्राडे, इन तीनों की कैलकुलेशंस हम लोगों ने की हुई है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन शीट में मिल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन को। मैंने जैसे आपको बताया डाटा पोर्टल पर आपने आ जाना है। आने के बाद आपने यहाँ पे जो ये वाला बोर्ड है टॉप एक्टिव स्टॉक्स है, इसके ऊपर नज़र रखनी है। इस पर आपको नज़र आ रहा होगा ये वो टॉप 10 कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स आज सबसे ज़्यादा सेल परचेज हुए हैं, या आप कह लें इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो हम पहली कंपनी को उठा लेते हैं, वर्ल्ड कॉल को। वर्ल्ड कॉल पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसकी अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1.66। तो जब मार्केट आज सुबह ओपन हुई है उस टाइम इसकी प्राइस थी 1.57। तो आपको मैंने जैसे पहले प्रैक्टिस में बताया कि आपने पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है। आपने ऑब्जर्व किया और लेट से आपने देखा शेयर आपका गिरा है 1.57 पे, तो आपने इसको परचेज़ कर लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम पहले जा रहे हैं WTL के अंदर। आपने 1.57 पे इसको परचेज़ कर लिया। 1.57 पे आपने जब इसको 1.57 पे परचेज़ किया, तो अब आपने टारगेट प्राइस क्या सेट करनी है, मैं ये भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। यहाँ पे मैंने परचेज़ कितने पे किया है इसको, 1.57 पे जी। तो WTL को हमने परचेज़ कर लिया है। अब इसमें प्रॉफिट बेंचमार्क क्या होगा। इनिशियली आप लोगों ने क्या करना है, अब शेयर्स आपने 1.57 पे परचेज़ किए हैं, इसमें 10 पैसे अपना प्रॉफिट ऐड करें। ऐड करने के बाद टारगेट सेल प्राइस आ जाएगी 1.67। अब आपने वेट करना है, जैसे ही 1.67 पे आए आपने इसको सेल कर देना है। आपने लेट से यहाँ पे इसको बाई किया। अब आप वेट करें 1.67 का, या 1.6 पे आ रहा है नहीं आ रहा ऊपर, आप वेट करते रहें। वेट करें अपने 10 पैसे का। यहाँ पे आप ये देखें 1.67 1.67 वेट करें, ये आ गया 1.68 पे। तो यहाँ पे इसने टच किया 1.68 को, तो आपने इसको 1.68 पे अपने जो भी शेयर्स बाई किए थे उसको आपने सेल कर देना 1.68 पे। तो अब आप ये कह रहे होंगे 1.67 क्यों नहीं आया, तो नॉर्मली हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब आप ये देखें 1.66 के बाद 1.68 का ऑर्डर आ गया, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो 1.68 पे ऐसे जैसे ही आपने सेल किया तो आपने टोटल प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया है 1752 रुपये का। तो ये आपकी पहली ट्रेड थी। अब हम आ जाते हैं आपकी दूसरी ट्रेड के ऊपर। एक सेकंड मैं इसको ज़रा कॉपी कर दूं, हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरी ट्रेड के ऊपर। वापस डाटा पोर्टल पर आ जाएं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आपने देखना है वॉल्यूम, जिसमें भी आप इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं उसका वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। अभी इसका 112 मिलियन वॉल्यूम है, ये आपको नज़र आ रहा है 112 मिलियन। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था 10 मिलियन से ऊपर वाले वॉल्यूम में ही ट्रेड करना है। तो हम बैंक ऑफ पंजाब पे आ जाते हैं। बैंक ऑफ पंजाब को आपने लेट से बाई किया। आपने मार्केट ओपन हुई है, आपने थोड़ा सा वेट किया, लेट से प्राइसेस आई हैं 18.59। तो आप इधर आए, आपने बैंक ऑफ पंजाब में अगेन इन्वेस्टमेंट की है। बैंक ऑफ पंजाब ही अब हमारी दूसरी कंपनी है, इसमें आपने 18.59 पे आपने इन्वेस्टमेंट की है। 18.59 पे जी, आपने 18.59 पे इन्वेस्टमेंट की है। इसमें आपका प्रॉफिट का बेंचमार्क क्या है 10 पैसा। तो आपने 18.7 पे इसको सेल कर देना। अब आप 18.7 देखें कब तक आता है। अब आप ये देखें 18.7 भी आ गया, उसके ऊपर भी गेम गई है। तो इनिशियली ग्रीड नहीं करनी, 18.7 पे ही इसको सेल कर दें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो आप ये देखें 18.7 पे आपने इसको सेल कर दिया। तो जैसे ही आपने सेल किया 148 का आपको प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब अगेन हम आ जाते हैं किसी और कंपनी को उठा लेते हैं। वापस आ जाते हैं डाटा पोर्टल पे। यहाँ से टॉप एक्टिव स्टॉक्स में से मिडिल में से किसी कंपनी को उठा लेते हैं। लेट से FCSC को हमने उठाया, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन। सबसे पहले आपने ये देखना इसका वॉल्यूम कितना है। क्या इसका वॉल्यूम 10 मिलियन से ज़्यादा है? यस ज़्यादा है, 71 मिलियन। तो आप सिंपली इसमें इन हो जाएं। अब आप इसमें इन हुए, इन होते ही आपने क्या करना है, थोड़ी देर मार्केट को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करके आपको नज़र आया 3.30, आप इसमें एंट्री आपने ले ली 3.30। आपने 3.30 पे एंट्री ली है। और ये कौन सी कंपनी है? FCSC।
FCSC। अच्छा, अब आपने एंट्री लिया 3.30 पे, तो यहाँ पे आपका जो बेंचमार्क था वो 10 पैसे का था। अगेन आपकी टारगेट प्राइस हो गई है 3.4। अब आपने 3.4 पे इसको सेल कर देना है। अब वेट करें 3.34 पे ये कब आता है। अब आप ये देखें 3.35 पे भी आ गया। अब आपने वेट करना है 3.4 को ये कब टच करेगा। ये आपके सामने ग्राफ जा रहा है ऊपर और ये आया 3.4 पे, तो यहाँ पे आपने अपने शेयर्स को सेल कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ, आपने ग्रीड नहीं करनी, जो भी हमने टारगेट सेट किया उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सेल करना है और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। ये आपने प्रैक्टिस मिनिमम 1 हफ्ते तक करनी है कि आपने दिन में सिर्फ एक ट्रेड करनी है मैक्सिमम। तो अब आपने इसको सेल किया 3.4 पे, आपको अगेन प्रॉफिट हो गया 758 रुपीज़ का। अब अगेन किसी और कंपनी को उठा लेते हैं। डाटा पोर्टल पर आए, डाटा पोर्टल पे आने के बाद आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और टॉप एक्टिव स्टॉक्स में से हम लास्ट वन को उठा लेते हैं। लेकिन उठाने से पहले आप देखें क्या उसका वॉल्यूम 10 मिलियन से ज़्यादा है। येस, उससे ज़्यादा है। तो TRG को सिंपली उठाएं यहाँ से और यहाँ पे आप देखें मार्केट को ऑब्ज़र्व करें। लेट से मार्केट कहाँ चल रही है। मार्केट चल रही है 67.20 पे। अच्छा, मैंने आपको रिकमेंड किया था कि वो स्टॉक्स उठाने जो 20 से नीचे हैं, तो ये 75 का, तो इसमें भी आपने इन्वॉल्व नहीं होना। अब वापस आ जाएं 75। आपने हमेशा 20 से नीचे जो भी स्टॉक्स हैं उसमें एंट्री लेनी है। तो ये 75 का, इसमें अभी आपने इन नहीं होना। FNEL, इसकी प्राइस क्या है 10.67। हाँ, ये 20 से नीचे है तो आप इसमें आ सकते हैं। इसका वॉल्यूम देखें क्या है 42.5 मिलियन का। तो हमने देखा था 10 मिलियन से ज़्यादा जो भी वॉल्यूम होगा उसमें हम इन हो सकते हैं। तो FNEL, इसमें आप इन हुए। अब आपने देखा इसकी फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा है। हाँ, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अब आप इसमें थोड़ा वेट करें, देखें मार्केट की क्या पोजीशन नज़र आ रही है। जी, फ्लक्चुएशन अच्छी हो रही है, तो वेट करें। 10.05 पे आपने एंट्री ली। इसमें 10.05 पे एंट्री ले लें। 10.05 पे आपने एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद अब आपकी टारगेट जो प्राइस यहाँ पे सेट हुई है वो 10.15 है। तो वेट करें 10.15 पे, जैसे ही स्टॉक्स आपके आएंगे आपने इसको सेल कर देना। ये देखें 10.19 तक गेम चली गई है। तो आपने ज़्यादा की लालच में नहीं वेट करना। आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमने बेंचमार्क सेट किए सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो 10.15 आप देखें विद इन फ्यू मिनट्स ये उसको टच कर गया। तो 10.15 पे आपने शेयर्स को सेल किया और ये आपका प्रॉफिट। अगेन ये आपको 10 नज़र आ रहा है। मैं इसका फॉर्मेट ज़रा सेट कर देता हूँ नंबर्स, और ये कस्टम नंबर फॉर्मेट, और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो 10.15 पे आपने इसको सेल कर दिया। तो टोटल आप लोगों ने आज कितना प्रॉफिट यहाँ से जनरेट किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। WTL के अंदर आपने 1752 का प्रॉफिट अर्न किया, और BOP में आपने 148 का प्रॉफिट जनरेट किया, FCSC में 758 का प्रॉफिट जनरेट किया, और इसी तरह से ये हमारा था FNEL, और इसमें आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया वो 249 का था। टोटल आपने प्रॉफिट आज के दिन में कितना जनरेट किया है वो आपका है A+B+C+D 2906 रुपीज़। तो ये आज आपका प्रॉफिट था। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग यही होती है कि आपने इन और आउट होना है, लेकिन अपने प्रॉफिट के साथ। अब वो प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है वो एक आपकी प्रैक्टिस है, साथ में आपका टेक्निकल एनालिसिस है। तो उसकी बेसिस पे आपने ये प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगेन मैं नोट्स में इसको रिवाइज कर दूं। सबसे पहले आपने टॉप एक्टिव स्टॉक्स में वॉल्यूम को देखना है। वॉल्यूम 10 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे WTL में आपको नज़र आया फ्लक्चुएशन ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं थी, एंड पे जाके ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई है, तो हमें एंड तक वेट करना पड़ा। तो आपने इंट्राडे ट्रेड करनी है तो आपको फ्लक्चुएशन स्टार्ट में ही ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। तो आप दूसरे स्टॉक को ओपन करने, जैसे ये बैंक ऑफ पंजाब, अब ये 19 रुपये का 20 रुपये से कम है, तो आप इसमें इन हो सकते हैं। अब आप इसमें देखें फ्लक्चुएशन कैसी है। हाँ, इसमें ज़्यादा है। आप देखें शेयर प्राइसेस 18.67 से गिरी हैं 18.61 पे, अगेन ऊपर गई हैं कितने से 19 पे, 19 से नीचे गिरी है 18.93, 18.89, फिर अगेन ऊपर गई है 19.12 से। तो इसमें फ्लक्चुएशंस आपको अच्छी नज़र आई हैं। इसी तरह से अगर हम किसी और को उठा लें FFL, ये अगेन 20 रुपये का, कोशिश करें ये 4, 5, 7 रुपये वाले शेयर्स को देखा करें। इसमें मज़ा आता है करने का ट्रेड, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। FCSC के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें फ्लक्चुएशन 3.31, अगेन गिर के कितने पे आ गया 3.28 पे, अगेन ऊपर गया 3.37, फिर नीचे गिर के आ गया 3.38। इसी तरह से ये इसने टच किया 3.78 को भी, अगेन डाउनवर्ड आया है 3.42 से, अगेन अपवर्ड गया है 3.89 से। तो इस तरह से इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, सबसे पहले आपने टॉप एक्टिव स्टॉक्स उठाने हैं। उसमें देखना है कि जो शेयर्स 20 रुपये से सस्ते हैं
तीसरा उसका वॉल्यूम 10 मिलियन से ज़्यादा है। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें फ्लक्चुएशंस अच्छी हैं। तो आई होप ये चारों पॉइंट्स आप लोग कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग। और कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।